नमस्ते एवरीवन। दिस नीड्स योर अर्जेंट अटेंशन। हमारी फौज अपने हक के लिए पिछले 10 साल से लड़ रही है और उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एनएफयू, which has been denied to our armed forces. पहले इन सिंपल टर्म्स आई एक्सप्लेन टू यू एनएफयू होता क्या है। एनएफयू मींस नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। सो जो हमारे आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स थे, उनके लिए ये प्रॉब्लम थी कि जैसे उनका करियर आगे बढ़ता है, उनके प्रमोशंस लिमिटेड होते जाते हैं। मतलब एक ही बैच के कुछ ऑफिसर्स जो है चीफ सेक्रेटरी या डीजी बन जाते हैं, और उसी बैच के बाकी ऑफिसर्स लोअर पोस्ट पे रिटायर होते हैं, विच मीन्स लोअर पे एंड लोअर पेंशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएफयू को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब अगर कुछ ऑफिसर्स जो है उस बैच के चीफ सेक्रेटरी बनते हैं, तो बाकी जो ऑफिसर्स होंगे उनको भी सेम पे स्केल मिलेगा, चाहे वो प्रमोट हो या ना हो। आज आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स का ऑलमोस्ट गारंटीड होता है कि जब वो रिटायर होते हैं, मोस्ट ऑफ देम रिटायर एज जॉइंट सेक्रेटरी और एट आईजी लेवल। बट व्हाट अबाउट आवर आर्म फोर्सेस? क्योंकि सिर्फ 2% ऑफिसर्स ही मेजर जनरल लेवल तक पहुंच पाते हैं। रेस्ट ऑफ देम मोस्टली रिटायर एज कर्नल्स, वो भी 54 की एज में, जबकि फॉर आईएएस एंड आईपीएस दे यूजुअली रिटायर एट 60। फिर भी गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस को एनएफयू से एक्सक्लूड कर दिया है विद नो लॉजिक एंड देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। और आयरनी ये है कि सेवेंथ पे कमीशन में जो हमारे सी ए पी एफ है, जैसे सी आई एस एफ है, बी एस एफ है, सी आर पी एफ है, उन्हें भी एन एफ यू में इंक्लूड कर दिया गया है। बट स्टिल आर्म फोर्सेज आर एक्सक्लूडेड। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, वो यूनियन नहीं बना सकती, वो अपनी बात नहीं रख सकती। इसीलिए उनकी चुप्पी का फायदा उठाया जा रहा है एंड उनकी आवाज दबाई जाती है। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम आर्म फोर्सेस जो पिछले एक महीने से रिलेंटसली काम कर रही है। फ्लड एरियाज में कहीं पे कुछ हो रहा है, दे आर नॉट स्लीपिंग, दे आर नॉट हैविंग देयर फूड, बट येट दे आर वर्किंग फॉर देयर नेशन। एंड द सेम आर्म फोर्सेस आर डिनाइड ऑफ द राइट दैट दे डिजर्व। एंड द थिंग इज दैट nobody is speaking about it, कोई कुछ बोल नहीं रहा। The same armed forces is now a burden on our government. आर्मी एक पिरामिड की तरह चलती है। प्रमोशंस ऊपर जाते जाते बहुत लिमिटेड हो जाते हैं एंड नॉट एवरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर गेट्स प्रमोटेड। फॉर अदर सर्विसेज एनएफयू वर्क्स एज अ कुशन, बट फॉर आर्मी देयर इज नो अदर वे। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? एवरी आर्मी ऑफिसर नोस कि उसका जो करियर है सिर्फ उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बल्कि सीनियर्स को प्लीज करने पे भी, जिसकी वजह से सिविल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इट्स लाइक वाई रिस्किंग योर करियर फॉर अ फ्लॉट प्लान, जबकि आपका साइलेंस आपको सर्वाइवल दे रहा है। NFU is not just about extra money, it is about a shield. कल को if a young colonel stands up and says to his senior, sir, I disagree, it assures that his honesty won't destroy his career. Because कभी कभी सिर्फ एक सच एक disaster को prevent करता है. That's why NFU is not just about fairness, it is about security, it is about leadership. India does not need yes men in uniform. We need leaders जो सच बोलने की हिम्मत रखें. And remember this thing, NFU पैसा नहीं देता, NFU हिम्मत देता है। और हमारी फौज को आज इसी हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमें उनके लिए खड़े होना पड़ेगा, हमें उनकी आवाज बनना पड़ेगा। Colonel Mukul Dev has been fighting this battle alone since last 10 years single-handedly, and despite 70 plus hearings, he hasn't given up. But can we really leave it all on one man? These are the same armed forces who fight relentlessly for our country, for our people. And now it's our time to be their voice. Jai Hind.